नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्चना हर्बल यात्रा आयुर्वेदिक क्लिनिक से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृद्ध आहार की। वृद्ध आहार यानी अपोजिट खाना, यानी दो कोई भी ऐसी चीज़ों को मिला के खाना जो एक दूसरे के विपरीत हो, वो वृद्ध आहार है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जाने अनजाने में अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं और जिसकी वजह से हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए एक वृद्ध आहार है। तो आयुर्वेद में 18 प्रकार के वृद्ध आहार बताए गए हैं। देश वृद्ध आहार, अगर हम किसी गर्म प्रदेश में रहते हैं और वहाँ पे हम गर्म चीज़ें खाते हैं तो वो देश विरुद्ध है। ठंडे प्रदेश में रह के ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाना, वो भी देश विरुद्ध आहार है। उसी प्रकार एक बताया है काल विरुद्ध आहार, अगर गर्मी के मौसम में गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और ठंडी के मौसम में ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो वो काल विरुद्ध आहार है। उसी प्रकार एक बताया है वीर्य विरुद्ध आहार, यानी एक गर्म तासीर का भोजन हो, एक ठंडी तासीर का भोजन हो, उन दोनों को अगर हम साथ में मिला के खाते हैं तो वो वीर्य विरुद्ध आहार है। जैसे कि आजकल हम पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक साथ में लेते हैं, तो इसमें एक की तासीर ठंडी है, एक की तासीर गर्म है, तो वो हमारे लिए वीर्य विरुद्ध आहार है। अग्नि विरुद्ध आहार, अगर हम छोटे बच्चे को हैवी खाना देते हैं या उसको एक साथ बहुत सारे आइटम खाने को दे देते हैं तो वो उसके लिए अग्नि विरुद्ध आहार हो जाएगा। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उसकी जो जठराग्नि होती है उसकी वो बहुत ही मंद होती है, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो उसके लिए अग्नि विरुद्ध आहार हो जाएगा। और जैसे कि अगर हम युवावस्था में कि हमें डाइटिंग करनी है, हम कम कैलोरी का खाना खाएंगे, तो वो भी हमारे लिए अग्नि विरुद्ध आहार है। क्योंकि युवावस्था में हमारी जो जठराग्नि होती है वो बहुत ही प्रदीप्त अवस्था में होती है, तो हमारे जो शरीर को पोषण मिलना चाहिए होता है वो हमें नहीं मिल पाता है, तो वो हमारे लिए अग्नि विरुद्ध आहार है। ऐसे ही वृद्धावस्था में कि हम सोचते हैं कि हमें चटपटा खाना है, ऐसा खाना होगा चटपटा तभी हम खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे, तो वो भी अग्नि विरुद्ध आहार है। क्योंकि वृद्धावस्था में फिर से हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है और वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता है खाना, तो वो हमारे लिए अग्नि विरुद्ध आहार है। एक बताया है मात्रा विरुद्ध, यानी किन्हीं भी दो चीज़ों को समान मात्रा में मिला के लेना, वो मात्रा विरुद्ध आहार है। जैसे कि घी और शहद, इनको हमें समान मात्रा में नहीं ले सकते क्योंकि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हाँ, घी और शहद हम साथ में ले सकते हैं, पर ये समान अमाउंट में नहीं होना चाहिए। अगर हम घी ज़्यादा ले रहे हैं तो शहद कम होना चाहिए, शहद ज़्यादा है तो घी कम होना चाहिए। ये हमें इक्वल अमाउंट में नहीं लेना है। इसी प्रकार एक बताया है क्रम विरुद्ध आहार, जैसे हमारे भोजन में एक हमें सीक्वेंस बताया है खाने का कि पहले हमें मीठा खाना है, लास्ट में हमें कषाय रस लेना है। पर हम नॉर्मली आजकल क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद हम मीठा खाना प्रेफर करते हैं, तो वो क्रम विरुद्ध आहार है हमारे लिए। संयोग विरुद्ध आहार, किन्हीं भी दो चीज़ों को मिला के साथ में लेना, संयोग विरुद्ध आहार। जैसे कि दूध और नमक को साथ में लेना संयोग विरुद्ध आहार है, दूध और दही लेना संयोग विरुद्ध आहार है। इसी प्रकार एक बताया है पाक विरुद्ध आहार, यानी कच्ची चीज़ें खाना, जैसे कि अगर खाना पूरा पका नहीं है, कच्चा खाना खाना पाक विरुद्ध आहार है। या बहुत ज़्यादा जो पक गया है यानी जो खाना जल गया है उसको खाना, वो भी पाक विरुद्ध आहार है। एक होता है हृदय विरुद्ध आहार, यानी अगर हमारे जो पसंद की चीज़ नहीं है, जो हमें पसंद नहीं है और उसको हम ज़बरदस्ती खाते हैं तो वो हमारे हृदय विरुद्ध आहार हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई नॉन वेज नहीं खाता है और उसको हम नॉन वेज खाने को दें तो वो उसके लिए हृदय विरुद्ध आहार है। इसी प्रकार आयुर्वेद में ये 18 प्रकार के विरुद्ध आहार बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे डेली रूटीन में हमारे लिए क्या विरुद्ध आहार है जो हमें नहीं खाना है। तो सबसे पहले हम दूध की बात करेंगे। दूध क्योंकि हर कोई पीता है, तो दूध के साथ हमें क्या क्या नहीं लेना है। दूध के साथ हमें नमक बिल्कुल नहीं लेना है, दूध के साथ खट्टे फल नहीं खाने हैं, या जैसे कि हम मैंगो शेक या बनाना शेक बना के पीते हैं वो हमें नहीं लेना है। दूध के साथ हमें प्याज नहीं खाना है, चाहे वो कच्चा प्याज हो, चाहे वो सब्जी में छोंक लगा के लिया हुआ प्याज हो, तो दूध के साथ हमें प्याज नहीं लेना है। दूध के साथ मूली नहीं लेना है, लहसुन नहीं खाना है दूध के साथ। या जैसे अगर हम खीर खाते हैं तो खीर के साथ हमें सत्तू नहीं लेना है। दूसरा, हमें दूध और दही साथ में नहीं लेना है, और हमें प्याज और खीर भी साथ में नहीं खानी है। घी और शहद हमें समान मात्रा में लेके नहीं खाना है। उड़द दाल और दही,
ये हमें साथ में नहीं खाने हैं। जैसे हम दही बड़े खाते हैं, अगर वो बड़ा उड़द दाल का बना हुआ है तो हमें दही बड़े नहीं खाने हैं, ये हमारे लिए विरुद्ध आहार है। शहद को कभी गर्म करके नहीं खाना है, दही को कभी गर्म करके नहीं खाना है, या शहद खा के हमें गर्म पानी नहीं पीना है। सर्दी के मौसम में हमें ठंडी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। गर्मी के मौसम में हमें गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। अगर किसी ने एक्सरसाइज की है, कोई ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करके आया है, आते ही वो वातवर्धक आहार लेता है तो वो भी उसके लिए विरुद्ध आहार हो जाएगा। अगर कोई आलसी है, ज़्यादा सोता है और वो कफवर्धक आहार खाना खाता है तो वो उसके लिए विरुद्ध आहार है। बिना पका हुआ खाना हमें नहीं खाना है, यानी कच्चा खाना भी नहीं खाना हमें। और जो ज़्यादा पक गया है, यानी जो खाना जल गया है, वो हमें नहीं खाना है। जो खाना हमारे मन के अनुकूल ना हो वो भी हमें नहीं खाना है। और अगर किसी व्यक्ति को गर्मी ज़्यादा लगती है, यानी कोई गर्मी से पीड़ित है और वो एकदम से शहद खाता है, वो उसके लिए विरुद्ध आहार हो जाएगा। और जिस भोजन में या खाने में पूर्ण रूप से जो रस उत्पन्न ना हुआ हो वो हमें नहीं खाना है। जैसे कि अगर हमें केला है, उसमें अगर वो पूरा पका नहीं है तो कच्चा केला हमें नहीं खाना है। जो नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज के साथ में हमें गुड़ नहीं लेना है, उड़द दाल नहीं खानी है, तिल नहीं लेना है, दूध नहीं लेना है। तो नॉनवेज के साथ हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब हमें अपने खाने में ध्यान रखना है कि जो हमारे लिए विरुद्ध आहार है वो हमें नहीं लेना है। अब हम बात करेंगे कि विरुद्ध आहार लेने से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें त्वचा के रोग हो जाते हैं, यानी कुष्ठ रोग हमें हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, और एनीमिया यानी खून की कमी हमें हो सकती है, पेट के रोग होना, पेट फूल जाना, गैस बनना, बुखार हो जाना और बंधत्व होना। ये अगर हम विरुद्ध आहार करते हैं तो इनसे हमें ये रोग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतने टाइम से विरुद्ध आहार खाते आ रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज से ही आपको विरुद्ध आहार बंद कर देना है, और दूसरा, आप पंचकर्म के द्वारा अपने शरीर की शुद्धि करा के अपने शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8826256060 पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।